अरे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित। और अभी जो होगा सो आपका एक्सरसाइज जो है सो 5.3 होगा। इससे पहले भी जो है ना इस एक्सरसाइज में क्लास हुए हैं। तो यदि आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो बाबू पहले आप पिछला क्लास करिए। इसके बाद जो है ना सो आपको इस क्लास में जो ना सारे सवाल जो है ना सो सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को जो है सो शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये देखिए आपका एक्सरसाइज जो है सो 5.2 होगा और इसमें जो है सो क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन तक जो है ना सो कंप्लीट सॉल्व करा दिया गया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गया है। तो अब यहाँ से चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन आपका है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सो यहाँ देखिए आपको जो है सो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। आपको जो है सो स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहा क्या रहा है? देखिए एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो है सो तीसरा पद दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 29वां पद। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि। अब क्या दिया है सो आपको लिखना है। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी A3 बराबर 12। और तीसरा पद को आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A+2D बराबर 12, A+2D बराबर 12। और आपका अंतिम पद देखिए यहीं पे लॉजिक लगा दिया है, यहीं पे आपको समझना है। कह रहा है अंतिम पद 106 है और स्टार्ट में देखिए कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, यानी टोटल पदों की जो संख्या है सो 50 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका मतलब A50 बराबर 106 और 150 को आप लिखोगे A+49D बराबर 106। ये आपका समीकरण 2 हो गया और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब दोनों समीकरण को जो है ना सॉल्व करिए। अब आप सॉल्व करेंगे दोनों समीकरण को। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 आपका है A+2D। तो A+2D बराबर 12, ये 1 हो गया। और A+49D बराबर 106, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ऊपर नीचा जो है सो मिल रहा है तो घटा देंगे। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये से ये कट जाएगा। अब 2D और 49D, तो 49D में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -47D बराबर 106 में से आप 12 घटाइए। 106 में से 12 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गया तो 4 और 10 में से 1 गया तो 9, -94 हो गया। ये माइनस से माइनस कट गया तो D बराबर कितना हो जाएगा? 94/47, 47 दूना 94, यानी D बराबर 2 हो गया। और D बराबर 2 हो गया यानी सार्व अंतर जो है सो सार्व अंतर जो है सो 2 हो गया। अब आपको जो सार्व अंतर 2 आया है तो इससे आप जो है ना सो पहला पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखें या 2 में रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है। तो रख दीजिए 1 में। तो 1 है A+2D बराबर 12। तो A+2 और D का मान कितना है? 2 है तो यहाँ गुना हो जाएगा, 2 बराबर 12। तो A+4 बराबर 12। तो A बराबर हो जाएगा 12 घटे 4। तो A बराबर कितना? A बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी प्रथम पद जो है सो 8 आ गया। अब आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका 29वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे प्रश्न से हमें 29वां पद पूछ रहा है। तो A29 यानी 29वां पद पूछ रहा है। तो
तो 29वां पद यहाँ पर है A29 बराबर, इसको आप क्या लिखोगे, A प्लस 28, A प्लस 28D, A प्लस 28D। तो A प्लस 28D जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे A29 बराबर, A29 बराबर, A का मान कितना आया है, 8 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस, और 28 है तो 28 गुने डी का मान कितना है, 2 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे डी का मान 2 है, देखिए सार अंतर 2 आया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो A29 बराबर 8 प्लस 28 दूना 56, तो A29 बराबर, और 28 में सॉरी 56 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हाथ से ले 5 1 6, यानी 64 हो गया। आपको यही पूछ रहा है कि 29वां पद जो है सो क्या होगा, तो यही आपका 29वां पद 64 हो जाएगा। यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो आया ना समझ में? यदि समझ में आया है तो आप कमेंट करिए कि सर हम समझ गए। इसके बाद यहाँ पर चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी 8 हो गया। तो अब क्या नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, इसमें कोई है ही नहीं, इसमें उतना बड़ा झंझट नहीं दिखाई दे रहा है। कह रहा यदि किसी एपी के तीसरे, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्यक होगा। पूछ रहा है कौन सा पद जो होगा सो शून्यक होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करता है। 8 नंबर हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको जो दिया है उसको आप लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिया है कि, दिया है कि, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा एपी के तीसरा पद दिया हुआ है, यानी A3 बराबर क्या दिया है, तीसरा पद 4 दिया है, तो यहाँ पे 4, और A3 को आप क्या लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो ना A प्लस 2D बराबर 4। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। और इसके बाद देखिए 9वां पद यानी A9 बराबर, 9वां पद कितना है, 9वां पद जो है सो आपका -8 दिया है, तो -8, ये 9वां पद क्या है, -8 है। तो यहाँ पर A प्लस 8D बराबर -8, ये आपका समीकरण 2 हो गया। और जब 2 समीकरण आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर लेंगे, एकदम आसानी से कर लेंगे भाई, आप 10 क्लास में हैं। दोनों को सॉल्व करिए ना, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 आपका ये है A प्लस 2D बराबर 4, और 2 है A प्लस 8D बराबर -8। आप इसको सॉल्व करिए। ऊपर नीचा जो दिखाई रहा है, ये ऊपर नीचा A बराबर है तो घटा देंगे माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये से ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में 8 है, माइनस में जो है ना सो 8 है और ऊपर 2 है, तो घटाएंगे तो कितना -6D, अब बराबर हो जाएगा 8 4 कितना 12 हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 12 बट्टा, यहाँ माइनस लगेगा 6 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, यानी D बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। यानी D का जो मान है सो कितना आया है, D का मान -2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, जब D का मान -2 आया है तो आप D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 जो आपका है तो यहाँ पर तो है, दिखाई तो दे रहा है A प्लस 2D बराबर 4, तो A प्लस 2D बराबर 4, और D का मान यहाँ पर देख लीजिए -2 आया है, तो A प्लस 2, और D का मान आप कितना रखोगे, -2 है तो -2 बराबर 4, तो A यहाँ पर देख लीजिए अब चिन्ह परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ -2 है, तो -2 को आप 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4 बराबर 4, तो A बराबर ये 4 तो है ही, इसको आप इधर लाएंगे तो +4, तो A बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। यानी पहला पद आपको जो 8 आ गया। अब आपका सवाल पूछ रहा है, सवाल आपका ये पूछ रहा है
कि इसका कौन सा पद शून्यक होगा। यहां पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से पूछ रहा है कौन सा पद जो है सो शून्यक होगा, कौन सा पद, यानी ए एन बराबर 0, और ए एन को तो आप ये लिख सकते हो ना, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर 0। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर 0। ए का मान कितना, ए का मान 8 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस एन का मान, एन का मान पता तो है नहीं, तो एन ऐसे ही रहेंगे, -1, और डी का मान कितना आया है, -2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 8 प्लस ये -2, -2 को -1 से गुना करेंगे, यहाँ पे रुकिए, -2 है तो -2n यहाँ पे हो जाएगा, -2n प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो 8 प्लस, यहाँ प्लस नहीं, इसको आप बाहर निकालोगे तो -2n प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो ये 8 है अब प्लस 2 है, तो आप इसको जोड़ लीजिए, तो 8 प्लस 2 तो 10 घटे 2n बराबर 0, तो घटे 2n बराबर 10 को आप इधर लाएंगे तो -10, ये माइनस से माइनस कट गया, तो n बराबर 10/2 काट दीजिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, n बराबर 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्यक होगा। तो ये पांचवा पद जो हो जाएगा आपका, ये पांचवा पद आपका शून्यक हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, यही जो है ना सो आपका आंसर हो गया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से ही उड़ान होती है। यदि आपके पास हौसला है तो इस सवाल क्या, आप इससे भी बहुत बड़े बड़े सवाल को जो है सो आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। कहता है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर यानी डी का मान पूछ रहा है। तो डी का मान आप नहीं निकाल लेंगे, तो देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे, हल लिखेंगे, और क्या दिया हुआ है, कह रहा किसी एपी का 17वां पद, तो एपी का 17वां पद यानी A17, और A17 को आप A प्लस 16D, A प्लस 16D आप ये तो लिख सकते हो। इसके बाद कर उसके 10वें पद से 10वां पद यानी A10 को आप A प्लस 9D लिख सकते हैं, 9D। अब गौर करने वाला बात है, कह रहा 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद इससे जो है ना ये 7 अधिक है, तो आप बताओ कि 7 को हम किस में जोड़ें, इसमें जोड़े कि इसमें जोड़े। यदि हम इसमें जोड़ देते हैं तब तो बराबर नहीं होगा, हमें बराबर करने के लिए इसी में ना जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना कितना पड़ेगा, तो 7 जोड़ना पड़ेगा। कह रहा 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद में हम जो है सो 7 जोड़ दिए, तो अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर तो हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, A प्लस 16D बराबर A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D प्लस 7 हो गया। अब यहां पर आप क्या करोगे, ये A से तो A कट गया, 16D है तो 16D, इसको आप इधर करोगे तो 9D बराबर इधर 7 हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7D हो जाएगा, बराबर 7 हो जाएगा, तो D बराबर 7/7 यानी कट जाएगा। तो D का मान कितना हो गया, D का मान कितना होगा, D का मान होगा बाबू 1 हो जाएगा, यानी सार्व अंतर आपसे पूछ रहा है, यानी यही आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन, आप अपनी राय जो है ना सो कमेंटवा में देना न भूलें। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हुआ, 9 नंबर क्वेश्चन हुआ, और ये 10 नंबर क्वेश्चन हुआ ना आसान। ये कितना समय लगा बाबू इसको बनाने में, बहुत कम समय लगा है।
आप यदि पिछला क्लास किए हैं तो आपके लिए तो ये सवाल तो कुछ नहीं, चुटकी में उड़ता होगा। और यदि जो नहीं किए हैं तो वो भी आप प्लीज पहले पिछला क्लास करिए, इसके बाद आपके लिए ये भी जो है ना सो चुटकी का ये खेल है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एपी 3,15,27,39, खाली स्थान का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है, पहले यहाँ पर लिख देंगे दिया है कि। अब जो जो दिया है उसको आप लिख लेंगे। तो 3 दिया है, 3,15,27, आपको जो है ना सो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखता होगा। 27,39, खाली स्थान ये दिया हुआ है। और आगे पूछ रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब 54वें पद से जो है सो 132 अधिक होगा। तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, समझ गए। तो अब इस पहले आप क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे। यानी आप क्या करोगे, सार्व अंतर आपको तो निकालना पड़ेगा ना, सार्व अंतर क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये तो लिख सकते हैं पहले a1 बराबर 3 और a2 बराबर 15। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है a2 घटे a1, यानी दूसरा पद घटे पहला पद। तो आप घटा दीजिए 15 घटे 3, तो डी बराबर हो जाएगा 15 में से आप 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी आपको डी का मान जो है सो निकल गया, यानी सार्व अंतर जो है सो आपको निकल गया है। तो अब आप क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कह रहा कि कौन सा ऐसा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे प्रश्न से 154 प्लस 132 पूछ रहा है, अधिक है वही है ना जी, 132 अधिक है। तो आप 154 प्लस 132, A54 को आप ये लिख सकते हैं a प्लस 53D प्लस 132। अब a का मान आपको ये 3 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 प्लस 53 गुने डी का मान कितना आया है 12 प्लस 132। ये तो आप लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं ना, काय नहीं लिख सकते हो भाई, आप लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस आप गुना करो 12 तिया 36 हासिल 3, 12 पंच 60 3 63, तो 636 हो गया। 12 तिया 36 हासिल 3, 12 पंच 60 3 63 प्लस 132 हो गया। अब सभी को आप जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 636 है, 132 है और 3 है, तो 6 2 8 3 11 के हासिल 1 3 3 6 1 7 6 1 7, यानी आपको आ गया कितना, आ गया 771 आ गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो पद होगा ना सो 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो यानी जो आपका ये मान आया 771, ये an का मान आया है, an का मान 771 आ गया। तो an बराबर क्या होगा, an बराबर होगा a प्लस n-1 गुने डी बराबर ये 771 हो जाएगा। a का मान क्या है, a का मान 3 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 प्लस n का मान मुझे पता नहीं, मुझे n तो निकालना है, n-1 गुने डी का मान 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर 771। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 12 को आप n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12n, इसको बाहर डायरेक्ट निकाल देते हैं, घटे 12 बराबर 771। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 3 आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा -9, अब -9 इधर आएगा तो ये 12n बराबर 771 प्लस 9। अब आ जाइए इधर,
तो 12n बराबर 771 में आप 9 जोड़ोगे तो 780 हो गया। 780 हो गया तो x ने ये n है तो 780 बट्टा 12 आप काट दीजिए। 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 और 12 पंचे 60, यानी n का मान कितना हो गया 65। n का मान क्या हुआ 65 हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि हमारा नंबर क्वेश्चन था 11 नंबर, तो कहता है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये 65वां नंबर पद जो है तो 54वें पद से 132 अधिक होगा। यही आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है 12 नंबर क्वेश्चन देख लो। कहता है दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर। देख लीजिए, दो समांतर श्रेणी है, यानी एक AP1 है और एक AP2 है। तो AP को इसको AP1 को A मान लेते हैं और AP2 को आप छोटका A मान लेते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि दो को क्या कहते हैं दो समांतर श्रेणी दिया है और कह रहा है कि इन दोनों का सार अंतर समान है। यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए AP1 बराबर A, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए हल। तो A बड़का A से लिखते हैं, A 100 बराबर क्या हो जाएगा, A 100 बराबर हो जाएगा, A 100 बराबर हो जाएगा A प्लस 99D। A प्लस 99D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम होगा। और इसके बाद A 100 बराबर A प्लस 99D हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर समझना पड़ेगा कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अब यहाँ पे आप अंतर निकालेंगे तो A प्लस 99D, A प्लस 99D अंतर निकालिए। यहाँ पे लग जाएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ पे कैपिटल है तो स्मॉल है तो A प्लस 99D अब बराबर दोनों का अंतर कितना दिया है, दोनों का अंतर 100 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 हो गया कंप्लीट। अब इसको आप बाहर निकालो तो A प्लस 99D ये बाहर निकलेगा तो घटे A, ये फिर बाहर निकलेगा तो घटे 99D बराबर 100। अब यहाँ पर देख लो भाई मेरे, 99D से ये 99D कट रहा है, ना, तो ये हो जाएगा A प्लस नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा A माइनस A बराबर 1000, A माइनस A बराबर 1000 हो जाएगा। अब फिर आपको क्या कह रहा है, ये आपको कह क्या रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो लिखेंगे प्रश्न से 1000वें पद पूछ रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से 1000वें पद यानी A 1000 बराबर यहाँ पे आप लिखेंगे A प्लस 999D, A प्लस 999D और एक छोटका वाला लिखेंगे A 1000 बराबर A प्लस 999D। ये हो गया। अब आप करोगे क्या, दोनों को बराबर करिए। तो दोनों को यदि आप बराबर करोगे तो A प्लस 999D बराबर A प्लस 999D हो गया, 999D। अब यहाँ से देखिए ये D और ये 999 तो कट रहा है, तो बच क्या गया A घटे A, A घटे A। अब A घटे A का मान हमें कितना आया है, तो 1000 आया है। A घटे A का मान कितना आया है, 1000 आया है। तो यहाँ पर A घटे A का मान कितना है, 100 है। तो यहाँ पर लिख देंगे A घटे A बराबर 100, यानी 1000वें पदों का क्या पूछ रहा था आपको कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पदों का भी अंतर जो है 100 ही होगा। यही आपका आंसर हो गया। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन अब आपको नहीं मिलेगा।
तो 12 हो गया। 13 नंबर पर चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कंडीशन लगाया, कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले आप निकालोगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा क्या। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 नहीं होगा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 999 हो जाएगा। अब इसी बीच में पूछ रहा है आपको कि कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो आप 7 से विभाजित होने वाला 100 और 999 के बीच पहला संख्या क्या होगा वो आप निकाल लेंगे। तो इसको आप साइड में रफ करिए और 100 में भाग दीजिए। तो 100 में देंगे तो 7 1 7, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ पे आ जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए 7 चौका 28, 7 चौका 28। यदि आप 4 से देते हैं तो 2 अंक में आ जाएंगे। 5 से दीजिए तो 7 पंचे 35, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर तो 5 होना चाहिए था ना, तब ना यहाँ पे 7 पंचे 35। तो 7 से विभाज्य होने वाला पहला संख्या जो होगा 3 अंकों का वह कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो अब पहला संख्या 105 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 7 जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा। दूसरा संख्या 7 से विभाजित होने वाला 112 हो जाएगा। तो फिर अंतिम संख्या क्या होगा, तो अंतिम संख्या भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, 7 से आप 999 में भाग दीजिए। 7 1 7, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 9, 7 चौका 28, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 दूना 14 और 7 या 21, इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, तब ना यहाँ पे 7 दूना 14 कटेगा। यानी 7 से विभाजित होने वाला 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या यदि कोई होगा तो 994 होगा। क्या हो जाएगा, 994 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 7 से विभाजित होने वाला कितना संख्या है। तो यहाँ पर पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तो हमें क्या निकालना है, डी। तो डी का मान क्या हो जाएगा, A2 घटे A1, यानी 112 घटे 105। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमें एन का मान निकालना है। तो एन का मान यदि निकालेंगे तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए बराबर क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए एन का मान क्या हो जाएगा, ए एन का मान 994, यानी अंतिम पद जो है आपका, सो 994 बराबर ए का मान कितना हो जाएगा, 105 प्लस एन का मान यही मुझे ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1 डी का मान 7 आया है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व करो। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप पीछे कर दीजिए। तो 994 घटे 105 बराबर 7n घटे 7, 7n घटे कितना 7 हो जाएगा। तो 994 में से 105 को घटा दीजिए। 14 में से 5 गया तो 9, ये हो गया 8, और 9 में से गया तो 8 हो गया। 14 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 9, ये 8, 9 में से गया तो 8, तो ये 889। और ये 7 को आप इधर कर लीजिए तो प्लस 7 बराबर 7n। तो 7 9 16, 8 1 9, 8 हो जाएगा बराबर 7n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 896 बट्टा 7 हो जाएगा। इसको आप काट दो तो 7 1 7, 7 दूना 14, 7 8 56, यानी n बराबर 128 हो जाएगा। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि 3 अंकों का कितना ऐसा संख्या होगा जो 7 से विभाजित हो जाएगा। तो 7 से विभाजित होने वाला संख्या जो है ना, सो टोटल 128 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? यदि समझ में आ रहा है तो एक बार सभी छात्र जो है ना, सो शेयर कर दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद आइए 14 नंबर पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बबुआ रे, आप यदि सवाल बनाते हो, गणित बनाने के लिए आप बैठते हो ना, तो आपके पास कॉपी कलम और किताब होना बहुत जरूरी है।
यही आपका जो है ना असली हथियार है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे 13 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन ये आपका दिया है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देता होगा 10 और 250। तो 10 और 250, 250 के बीच में पूछ रहा कि 4 के कितना गुणज होगा। तो 4 के गुणज देखिए, 4 गुने 1 4 हो जाएगा, 4 गुने 2 8 हो जाएगा, 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी 10 और 250 के बीच में 4 का पहला गुणज क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 होगा ना। अब दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तीसरा गुणज 20 हो जाएगा। अब अंतिम गुणज क्या होगा आप भी निकाल सकते हैं, नहीं हो रहा है तो भाग दे दीजिए। 4 से आप भाग दोगे 250 में, 4 से भाग दोगे 250 में तो 4 छक्के 24, 1 0 1 0 हुआ। तो यहाँ पर आपको कितना रहना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए आपको 250 से कम। तो 250 से यदि कम रहेगा तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको एक सेकंड, 4 से न पूछ रहा था, 4 छक्के 24, 1 और हमें 250 है ना जी, 250 दिया हुआ है। तो 250 यदि दिया है तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 250 में, तो 4 छक्के 24 हो जाएगा, एक बचा। तो एक बचा ना, तो अब यहाँ पर कितना आना चाहिए। अब जो है यदि हम यहाँ पे 0 लाते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, शेष 2 बचा। इसका मतलब इसको घटा देंगे, 250 में से 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 248। यानी 10 और 250 के बीच में 4 का जो अंतिम गुणज होगा तो कितना हो जाएगा 248। नहीं विश्वास है तो भाई भाग देनो, 4 छक्के कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24 और 4 दूना 8 यानी 62 हुआ। तो ये अंतिम पद हो जाएगा इसका 248 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है नंबर कि 4 के कितने गुणज है। तो अब नहीं बन जाएगा, अब तो आसान हो गया। यानी पहला पद आपका 12 हो गया, यानी ए बराबर 12। तो ए बराबर 12 है, यानी पहला पद और दूसरा पद 16 है। तो इससे आप डी का मान नहीं निकालेंगे, डी का मान दूसरा पद घटे पहला पद, यानी 16 घटे कितना 16 घटे 12, तो डी बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि काय गो ऐसा पद है जो 4 से विभाजित है 10 और 250 के बीच। तो अंतिम पद आपका 248, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए एन का मान कितना 248, तो 248 बराबर ए का मान 12, तो 12 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान, डी का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, आप इसको घटा दीजिए इधर। तो 248 घटे 12, 12 और बराबर 4 एन घटे 4। अब इसको आप क्या करोगे घटा दो, 248 में से 12 घटाएंगे तो 236, 236। इसको भी इधर कर लेते हैं तो ये प्लस 4 बराबर 4 एन। तो 240 बराबर 4 एन, तो एन बराबर हो जाएगा 240 बट्टा 4, काट दीजिए, यानी एन बराबर 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कै गो संख्या था या कै गो ऐसा संख्या है जो 10 और 250 के बीच 4 का गुणज है। तो ऐसा 60 गो संख्या जो है ना सो गुणज होगा। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर था वह 14 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन पर। देखो 15 नंबर क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन क्या है, ये 15 नंबर क्वेश्चन को आपको जो है समझना होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, कह रहा एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 कौमा खाली स्थान और 3 10 17 कौमा खाली स्थान के एनवें पद बराबर होंगे। तो देखिए दो गो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है 63 कौमा 65
कॉमा 67 कॉमा खाली स्थान, और एक एपी दिया है, और एक में दिया है 3 कॉमा 10 कॉमा 17 कॉमा खाली स्थान, और पूछ रहा है क्या nवें पद के बराबर होंगे। तो आपको दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, d का मान निकल जाएगा। तो d बराबर, अब देखिए, अब लिखना जो है ना, सो अब लग रहा है कि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप इतना d का मान निकाले हैं ना पीछे, जो आपके दिमाग में अब रटा गया होगा। तो d बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, तो दूसरा पद 65, पहला पद 63, आप घटा दो तो 65 घटे 63, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। d बराबर हुआ ना 2, तो an बराबर अब क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस a का मान 63, तो 63 प्लस n माइनस 1 गुने d का मान 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो 63 प्लस 2 को n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n, और 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो -2 हुआ ना। तो an बराबर, यहाँ पे आपको an लगाना पड़ेगा। an बराबर यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करोगे, ये 63 है और ये 2 है, तो लिख दीजिए 2n घटे, सॉरी 2n घटे नहीं जी, 2n प्लस 61 हो गया, 2n प्लस 61, ये हो गया समीकरण 1 हो गया। अब इसमें आइए, आप इसमें आओगे, इसमें भी d का मान निकालिए। d का मान यानी दूसरा पद घटे पहला पद, तो 10 घटे 3, तो d बराबर हो गया 7 हो गया। तो d बराबर 7 हो गया, तो ये आप निकालोगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो a का मान 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 गुने d का मान कितना आया है, 7 आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो अब हो जाएगा 3 प्लस n को 7 से गुना करें तो 7n घटे 7, ये बंद हो गया, बराबर 3, इसको आप बाहर निकाल लो तो घटे 7 प्लस 7n। अब क्या करेंगे आप, अब जो करेंगे तो यहाँ पर n है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7n, 7 में से 3 गया तो घटे 4 हो गया। अब इसको बना दीजिए समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को जो है ना सो सॉल्व कर दीजिए। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, दोनों समीकरण को हल कर दीजिए ना, दोनों समीकरण को सॉरी हल बराबर करेंगे, 2n प्लस 61, तो 2n प्लस 61 बराबर 7n घटे 4। अब 7n को आप इधर लाओ तो ये 2n घटे 7n बराबर -4, ये चला जाएगा इस साइड, तो -61, 7 में से 2 गया तो घटे 5n बराबर 61 4 65 -65, ये माइनस से माइनस कट गया, तो n बराबर 65/5 काट दीजिए तो 13, तो n बराबर 13। तो n का कैमा पद बराबर होगा, तो 13वां पद जो है ना सो बराबर हो जाएगा, 13वां पद आपका बराबर होगा। तो आपका आंसर जो है सो यही हो गया। तो साथियों, आज के सेशन में, आज के क्लास में जो है ना यही 15 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं, फिर हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में। यदि यह क्लास आपको कैसा लगा तो आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है सो शेयर कर दीजिए। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।